पहली बार इंग्लिश कंडीशंस मिली हैं, जहां पर पिच पे घास था। इंग्लैंड ने टॉस भी जीता था और बरसात भी हो रही थी। उस लिहाज से 204 6 आउट। मैं भी निराश हूं, आप भी निराश है, लेकिन दोस्तों ये ना उम्मीद अभी भी बनी हुई है। और मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया किसी तरह से 300 के ऊपर जाता है, ये टेस्ट मैच जीत सकता है। इस विकेट पर गेंदबाजों को बड़ी मदद मिली है। ये अलग बात है कि इंग्लैंड ने गेंदबाजी उस तरह से नहीं की। मेरा तो ये मानना है कि इंग्लैंड डिसअपॉइंटेड ज्यादा होगा। आपने 83 रनों पर 3 आउट कर लिए, आपने 101 पर 4 आउट कर लिए, 123 पर 5 आउट कर लिए, और 153 पर जब छठा विकेट गिर गया था तो ऐसे लग रहा था इंडिया कहीं 200 पर आउट ना हो जाए। लेकिन जो सातवें विकेट के लिए वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर के बीच 51 रन की पार्टनरशिप हुई है, ये इंडिया को मैच में वापस ले आई है। ये इंडिया को मैच में वापस लेकर आई है। ये विकेट ऐसा नहीं है जहां पर 500 रन बनेंगे। और इसीलिए मेरा मानना है कि अगर सुंदर और करुण नायर दूसरे दिन 1 घंटा बैटिंग करके किसी तरह से इंडिया यहां से 250 पौने 300 300 पहुंच जाता है तो मैच बन सकता है। लेकिन आज के दिन को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा। पहला हिस्सा जहां शायद इंडिया के टॉप ऑर्डर ने बहुत निराश किया, स्पेशली जायसवाल, जिनका सीरीज यहां से शुरू होने के बाद डिप की। केएल राहुल, जो इस सीरीज में जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एक कैजुअल शॉट खेलकर वो आउट हुए। और फिर शुभमन गिल का वो ब्रेन फेड मोमेंट, शुभमन गिल का वो रन आउट, एक तरह से इंग्लैंड को प्लेट में डालकर सीरीज दे रहा था। और शुभमन गिल की अपनी गलती थी। कोई तुक नहीं बनता कि आप एक ऐसे टेस्ट मैच में जहां आपको मालूम है एक एक रन की कीमत है और आपको लंबा खेलना है, और आप तो शुभमन गिल हैं, और रन चुराने के लिए आप रन आउट हो गए। और मैं उसे ब्रेन फेड इसलिए कहता हूं क्योंकि उन्होंने गेंद खेला है जैसे T20 में या वनडे में होता है ना, यहाँ पे गेंद रखा रन चुराने के लिए और भाग गए। साई सुदर्शन जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, उनका एक बड़ा नेचुरल रिएक्शन था, ही है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, रन नहीं है। लेकिन शुभमन गिल इतना आगे जाते वापस नहीं आ पाए। उसके पास एटकिंसन के हाथ में गेंद था और उनकी लड़ाई शुभमन गिल से नहीं थी, वो 3 विकेटों से थी। डंडे पे उन्होंने बॉल मारा, रन आउट हो गया। और जब आपका कप्तान इस तरह का उसका डिसमिसल हो, इस तरह वो रन आउट हो, तो जाहिर तौर पर यार आपके ना हौसले गिर जाते हैं। और ड्रेसिंग रूम में उस वक्त तक आई एम श्योर इंडिया मायूस होगा। लेकिन आज के दिन ना, जो बरसात होती रही, वो शायद इंग्लैंड को टेम्प्ट तो करती रही, लेकिन इंग्लैंड ने गेंदबाजी वैसी नहीं की। स्पेशली अगर आप पहला सेशन देखें, जहां पर ऐसा लग रहा था कि भाई अब विकेट आएगा, अब विकेट आएगा, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा कंड्यूसिव थी। लेकिन वहां पर इंग्लैंड ने नए गेंद को जाया किया। जाया इसलिए किया क्योंकि वो दोनों तरफ गेंद करते रहे। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि 206 एक्स्ट्रा है, तो फिर आप कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि इंग्लैंड ने भी ना वो पूरी तरह से जो उनके हाथ में मौका आया था उसे बनाई। अभी भी इंग्लैंड आगे है, अभी भी इंडिया पीछे है। क्यों इंडिया पीछे है? क्योंकि भाई आपके 6 आउट हो चुके हैं, और आप जानते हैं कि अगर सुंदर और करुण नायर की ये पार्टनरशिप टूटती है तो आप जो 204 6 आउट हो, वो 225 ऑल आउट भी हो सकते हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भारत ने जिस तरह पिछला मैच बचाया, इस सीरीज में लड़े हैं और इस सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में जिंदा आए हैं, इंडिया को ना थोड़े से वो फाइट की जरूरत है। वो दूसरे दिन आपको चाहिए। अच्छा, किसी खिलाड़ी को अगर चोट लगती है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए बोनस है, बट इंडिया विल आल्सो बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट क्रिस वोक्स शायद इस टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। आपने एंड में देखा था लास्ट आधे घंटे में, उन्होंने जब गेंद को चेज कर रहे थे, उसके बाद वो कंधे को लेकर उठे हैं, और कंधा जिस तरह वो लेकर गए, वो मुझे नहीं लगता कि इस टेस्ट मैच में वापस आएंगे। तो शायद उनकी जरूरत पहली इनिंग में, और डेफिनेटली उनकी जरूरत सेकंड इनिंग में पड़ती है, बिकॉज वो इंग्लैंड के बेस्ट बॉलर रहे हैं इन कंडीशंस में। आज भी एटकिंसन ने और क्रिस वोक्स ने ही गेंद डाला है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि क्या शुभमन गिल का ये रनआउट, क्योंकि मैं उससे ऋषभ पंत के रनआउट से भी कंपेयर करता हूं। ऋषभ पंत वहां पर जब रन आउट हुए थे, जहां केएल राहुल को वो रन से पहले 100 करना था, और उन्होंने भी इसी तरह से बैट रखा, गेंद रखी, भाग गए। वहां पर इंडिया उस टेस्ट मैच में हार गया। उस रनआउट के कारण नहीं हारा, लेकिन वो रनआउट एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था। आज भी शुभमन गिल जिस वक्त आउट हुए, मुझे लगा यार ये तो आपने सीरीज अपने हाथ से देने वाला डिसमिसल हो गया। लेकिन ये है कि हाँ, करुण नायर ने फाइट किया है, उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर खड़े हैं, और 51 रन की ये पार्टनरशिप हो चुकी है। लेकिन वही आपको फाइट बैक चाहिए। आप क्या इस 51 रन की पार्टनरशिप को 70 की पार्टनरशिप, 100 की पार्टनरशिप कर सकते हैं? क्या भारत के जो निचले बल्लेबाज हैं वो 30-40 रन और जोड़ सकते हैं? 300 रनों पर ये मैच बनेगा। 300 रनों पर मैच इसलिए बनेगा क्योंकि ये कंडीशंस आकाशदीप जैसे गेंदबाज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ये इंडियन सपोर्टर्स हैं, इंडिया की फैन है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको एलएसजी और मुंबई इंडियंस के दरमियान होने वाले मैच के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एलएसजी जिसको लखनऊ सुपर जायंट्स जबकि एमआई को मुंबई इंडियंस के नाम से जाना जाता है। एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ऋषभ पंत और मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या के दरमियान ये मैच हुआ। एलएसजी ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 203 का टारगेट दिया। एलएसजी के बैट्समैन माइकल मार्श और एडन मार्करम ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए टीम को एक अच्छा टारगेट सेट किया। ऋषभ पंत जो कि एलएसजी के कैप्टन हैं, उनकी बैटिंग कोई ख़ास ना रही और वो जल्द ही आउट हो गए। एलएसजी ने 20 ओवर्स खेले और उनके 8 बैट्समैन आउट हो गए। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने बैटिंग को स्टार्ट किया। मुंबई इंडियंस की ओवरऑल बैटिंग कोई ख़ास ना रही और बस उन्होंने टारगेट को अचीव करने के लिए कोई ख़ास मेहनत का मुजाहरा नहीं किया। एलएसजी के टारगेट को पूरा करने की बजाय मुंबई इंडियंस 191 स्कोर पर ऑल आउट हो गई। मुंबई इंडियंस की कुल 5 विकेट्स ख़त्म हुई जबकि इनके ओवर्स या बॉलिंग इनकी मुकम्मल हो चुकी थी और इनको 12 स्कोर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एलएसजी से हारने के बाद अब लगता है मुंबई इंडियंस का आईपीएल में तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है और अब वो अगले आईपीएल का इंतज़ार करने के लिए तैयार हों। मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या ने अच्छी बैटिंग की लेकिन फ़िलहाल उनसे टारगेट अचीव ना हो सका और 12 स्कोर से मुंबई इंडियन मैच हार गई। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। शुक्रिया।